Jesus, Allah, shines of India. कुरुक्षेत्र ये वो पावन धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी भूमि पर महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा गया। कर्म सिद्धांत पर आधारित महान धर्म ग्रंथ गीता में इस पावन स्थल को धर्म क्षेत्र कहा गया है। वैदिक काल में इसी पवित्र धरती पर ऋषियों को ऋचाओं का ज्ञान मिला। यहीं पर आदि पुरुष मनु ने मनुस्मृति की रचना की। कहा जाता है महाभारत कालीन सम्राट कुरु ने यहां अनेक वर्षों तक कृषि कार्य किया था। उनके परिश्रम से खुश होकर भगवान विष्णु ने इस भूमि को महाफलदायी होने का वरदान दिया। इस पावन भूमि का उल्लेख महाभारत, पद्म पुराण और वामन पुराण समेत कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म ऋषियों के तप से पावन कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा की वेदी कहा गया है। हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के समय में इस नगर का वैभव अपने शिखर पर था। महाकवि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ में इस नगर की खूबसूरती का सजीव वर्णन किया है। राजधानी दिल्ली से नजदीक होने के कारण कुरुक्षेत्र कई परिवर्तनों का गवाह भी रहा है। तुर्क, मुगल और अंग्रेजों की सत्ता के कई दौर देखने के बाद भी इसका सांस्कृतिक महत्व पहले की तरह ही बना रहा। 48 कोस के दायरे में फैले इस पौराणिक नगरी के कण कण में आज भी महाभारत कालीन वैभव बिखरा पड़ा है। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुरुक्षेत्र आते हैं। कुरुक्षेत्र में कई प्रमुख तीर्थ हैं। इनमें ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और ज्योतिसर बहुत मशहूर हैं। इन तीर्थों के दर्शन करने से मानव जीवन धन्य हो उठता है। पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी पर नैमिषारण्य और अंतरिक्ष में पुष्कर तीर्थ श्रेष्ठ माना गया है। मगर कुरुक्षेत्र को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है कि जो लोग यहां पर यज्ञ करेंगे वो पाप रहित होकर पुण्य लोक को प्राप्त होंगे। इस पवित्र तीर्थ के नाम लेने मात्र से ही मनुष्य के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का संचार होने लगता है। इस पावन भूमि ने मानव समाज को विश्व में आत्मभाव और ईश्वरों सर्वभूतानाम या पश्यति स पश्यति का अमर संदेश दिया। यहाँ लोग पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितरों का श्राद्ध करने भी आते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार महापुण्यशाली तीर्थ कुरुक्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग समेत सभी तीर्थ समाहित हैं। तीनों लोकों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में है भगवती भद्रकाली का प्राचीन मंदिर। ये मंदिर महाभारत कालीन है। ये देश में स्थित 51 शक्तिपीठों में प्रमुख है। ये पवित्र स्थल कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर झांसा मार्ग पर स्थित है। भद्रकाली
मां दुर्गा के ही एक स्वरूप को कहा जाता है। महाभारत के भीष्म पर्व में बताया गया है कि अर्जुन ने भद्रकाली रूप में वरदायिनी मां दुर्गा की उपासना की थी। इसी ग्रंथ के शांति पर्व में इस स्थल के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। मां भद्रकाली मंदिर में स्थित पवित्र कूप को सती या देवी कूप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दर्शन पूजन से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं।